नमस्ते। हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मैं 36 वर्षीय महिला जेसिका, मेरे पति स्टीव, मेरी सास और हमारा 1 साल का बच्चा है मेरा बेटा लियाम एक साथ रहते थे। मेरे माता पिता दोनों का निधन हो चुका है और मेरे पति मूल रूप से एकल माता पिता से थे। घर जब मुझे पता चला कि शादी के तुरंत बाद मैं गर्भवती थी, तो मेरी सास ने सुझाव दिया कि हम साथ रहें। जेसिका, चूंकि आपके माता पिता नहीं हैं, इसलिए आप पहली बार उनके साथ होने वाले संबंध को लेकर चिंतित होंगे। बच्चों की देखभाल है ना? मैं घर के काम और बच्चे की देखभाल में मदद करूंगा। हम साथ क्यों नहीं रहते? हमेशा एक परिवार की चाहत रखने के कारण मैंने कृतज्ञतापूर्वक उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मैं एक कार्यालय कर्मचारी हुआ करता था, लेकिन उनकी सलाह पर कि एक बच्चे के साथ काम करना कठिन है, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। किसी बाहरी व्यक्ति को हमारा परिवार बहुत खुश लग रहा होगा। प्रारंभ में मैं एक नया परिवार बनाने के विचार से रोमांचित था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी गलतफहमी। अरे, तुम फिर घर पर क्यों बैठे बैठे सुस्ता रहे हो? आप मुझसे काम करवाते हैं जबकि आप बस अंदर ही बंद रहते हैं। आप सचमुच अच्छा जीवन जी रहे हैं, है ना? जब से मेरा बेटा स्टीव आया है, वह अक्सर मुझ पर इसी तरह भड़कता रहता है। पहले तो मेरी सास दयालु थी, लेकिन धीरे धीरे वह लगातार परेशान करने लगी। क्या आप अभी भी यहाँ एक अतिथि की तरह महसूस कर रहे हैं? तुम सच में एक बेकार बहू हो। ऐसा लगता है जैसे मैं उसके लिए बस एक उपद्रव हूँ। दरअसल, मैं अक्सर घर पर ही रहता हूँ। हालांकि, जब मेरा बेटा लगभग 3 महीने का था, तब मैंने हटाए गए काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और मैं भी में हूँ सत्यता कड़ी मेहनत। इसके अलावा, चूंकि मैं घर के काम और बच्चे की देखभाल दोनों की प्रभारी हूँ, इसलिए मेरे पति के लिए कोई कारण नहीं है शिकायत करने के लिए। हालांकि, ऐसा लगता है कि उन्हें हटाए गए काम की कोई समझ नहीं है। दुर्भाग्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सास का भी यही विचार है। वे मेरे काम को छोटा करने के कारण ढूंढते हैं। क्या आप जानते हैं, आप जैसे लोगों को बेकार कहा जाता है? क्या इसे आजकल बंद रहना कहा जाता है? बस मुझे अपना लैपटॉप खोलते हुए देखकर वह बंद हो जाती है। अगर मैं दूसरे कमरे में काम करने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं घर में कहीं भी रहूं, वह तुरंत हाजिर हो जाती है मैं और मेरे पास आता है। क्या आप फिर से उस खिलौने से खेल रहे हैं? कम से कम मेरे लिए चाय तो बना दो। क्या आपके कमरे की सफाई अभी तक खत्म नहीं हुई है? वह ये बातें कहती है और तुरंत मुझे काम पर लगाने की कोशिश करती है। ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। हालांकि वह भी काम नहीं करती, लेकिन वह इस बात पर जोर देती है कि एक बहू को खुद के लिए समर्पित होना चाहिए, उसके परिवार को। जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो वह काफी खुश लग रही थी। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अब इसमें रुचि खो दी है और अब इसमें शामिल नहीं होना चाहती है उसका पोता। सच कहूं तो मुझे बच्चे भी पसंद नहीं हैं। वे हमेशा बहुत शोर मचाते रहते हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बिल्कुल भी प्यारा नहीं है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसका पहला पोता होने के बावजूद उसने ऐसे क्रूर शब्द सुने। अब वह मेरे बेटे को पकड़ने की जहमत भी नहीं उठाती। यदि वह रोता है, तो वह नाराज दिखती है और दूर चली जाती है। यदि वह पास आता है तो उससे बचती है। काम करते हुए, घर के काम काज संभालते हुए और अपने बच्चे की देखभाल करते हुए भी मैं कोशिश करती हूँ सबको खुश रखना, मुझे लगातार व्यस्त रखना। फिर एक दिन, जब मैं काम खत्म कर चुकी थी और रात के खाने की तैयारी कर रही थी, स्टीव असामान्य रूप से घर आया जल्दी। मैंने अपने बेटे को सुला दिया और जल्दी से खाना बना दिया। मुझे देखकर स्टीव ने नाटकीय ढंग से आह भरी। आह, आपके पास यह अच्छा है ना? जबकि मैं इस परिवार के लिए जी जान से काम कर रहा हूँ, आप घर पर आराम कर रहे हैं, है ना? बस खाना बनाना, सफाई करना और स्टीव के साथ खेलना। वह तो अच्छा ही होगा। उसके बड़बड़ाने से मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहा हूँ। मैं घर का काम और बच्चों की देखभाल कर रही हूँ और ठीक से काम भी कर रही हूँ। मैं थोड़ा जोर से पीछे हटता हूँ। फिर स्टीव जोर से हंसने लगा और उसने मेरी ओर निराश भाव से देखा। वहाँ आप फिर से काम के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं,
जिस प्रकार का काम आप घर से कर सकते हैं वह काफी सीमित है। ये काम करने से ज्यादा खेलने जैसा है ना? तुम सच में नहीं समझते असली दुनिया। यदि हर कोई कंप्यूटर पर गड़बड़ी करके पैसा कमा सकता है, तो कोई भी कमा सकता है। ये खुलकर सुनना मुमकिन टिप्पणी करें। मेरी सास जो बगल में कॉफी पी रही थी, शामिल हो गईं तब। सचमुच कितना शर्मनाक है। पड़ोसियों मुझसे भी कहो, मैंने देखा जेसिका हमेशा घर पर रहती है। ये चिंताजनक है कि वह इतना घर के अंदर रहती है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि वह काम करना शुरू कर दे? जब वह इसका जिक्र करती है रोज पड़ोस गपशप, शायद वह उन बातूनी महिलाओं से बात कर रही है के बारे में। वे मेरी सास की तरह ही बातूनी हैं और दूसरे लोगों के परिवार में दखल देना पसंद करती हैं। मायने रखता है। उनसे टकराना इतना कष्टप्रद है कि मैं मुश्किल से ही अपने बेटे के साथ इत्मीनान से सैर का आनंद ले पाता हूँ। मैं आहें भरता हूँ क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी वे चाहते थे, कह दिया। ठीक है, आप ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी भी छोटा है। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मेरी सास ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठा ली। ओह, क्या आप अब वापस बात कर रहे हैं? आमतौर पर, आप जानते हैं, घर का काम करना और बच्चे की देखभाल करना एक महिला होने का स्वाभाविक हिस्सा है। एक बार जब आप इस परिवार में शादी कर लेते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आप कम से कम कुछ करने में सक्षम हो कि ज्यादा। आखिरकार आप घर पर रहने वाली माँ हैं। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, मैं सिर्फ घर पर रहने वाली माँ नहीं हूँ, लेकिन इस पर बहस करना व्यर्थ होगा यहाँ। मुझे चुप देखकर मेरी सास मानो बहक गई और बोली, लियाम, आपने वास्तव में शादी के लिए गलत साथी चुना। बड़ी उम्र की महिलाएं बहुत ज्यादा बातें करती हैं, और ऊपर से इतना खराब व्यक्तित्व। मुझे आश्चर्य है कि उसके माता पिता ने उसे किस तरह की परवरिश दी। उन्होंने उसे सड़ा गला दिया होगा। मुझे लगा कि मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका जब उसने मेरे माता पिता का भी अपमान किया। मेरे माता पिता के लिए दोषी मत बनो, तुम उनसे कभी मिले भी नहीं। मेरे सोचने से पहले ही शब्द फूट पड़े। मेरे खंडन से आश्चर्यचकित मेरी सास और पति दोनों हैरान दिखे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मुझसे जवाबी लड़ाई की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन लियाम ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया और मुझे घूर कर देखा। तुम्हें मेरी माँ से पलटकर बात नहीं करनी चाहिए, वह जोर से चिल्लाया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने मेज पर रखी केचप की बोतल उठाए और मुझ पर फेंक दी उसकी सारी शक्ति। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं समय रहते चकमा नहीं दे सका और केचप से सराबोर हो गया। इसके अलावा, मैंने उस दिन हल्के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उन्हें उतारना मुश्किल होगा। दाग। मेरे पति और मेरी सास दोनों जोर से हंसे। मैं चकित रह गया। मुझे इतना दुख हुआ कि मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। मैं इन लोगों के लिए खाना बनाने की जहमत क्यों उठा रहा हूँ? और ऐसे परिवार के साथ रहना मेरे बेटे के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। उस विचार के साथ, मेरा शरीर अपने आप हिल गया। मैं समझता हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरी घोषणा से मेरे पति या सास को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्या ऐसा है? तो मैं अभी चला जाऊंगा। ओह, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो, तो कृपया जाओ। आसपास कोई शोर मचाने वाला बच्चा न होना ताजगी भरा होगा। उनका ब्लेड निडरता से क्रूर मुस्कुराहट ने मुझे अवाक कर दिया। मैं संभवतः अपने बेटे को ऐसे लोगों के साथ नहीं छोड़ सकता। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और चुपचाप अपना बैग पैक किया, ध्यान रखा कि मेरा बेटा जाग न जाए। जब मैं अपने कुछ सामान के साथ प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रही थी, तब भी मेरे पति और सास देखते रहे मुझे रोके बिना। मुझे लगता है कि भुगतान और अन्य चीजों से निपटना होगा, लेकिन कृपया ध्यान रखें उनमें से। मैंने व्यंग्यपूर्वक कहा, लेकिन मेरे पति बेफिक्र दिखे। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अपने बेघर जीवन का आनंद लें क्योंकि संभवतः आपके पास जाने के लिए कहीं नहीं है। मैंने सोचा, अविश्वसनीय। मैं वास्तव में अपने पति की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित थी। उसने शायद ये भी नहीं सोचा था कि मेरे बिना घर का क्या होगा। हम उसके बारे में देखेंगे, मैंने दृढ़ता से कहा और घर से निकल गया। वास्तव में मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं था, लेकिन फिलहाल मैं अपने बेटे को एक होटल में ले गया। कुछ रातों के बाद, मेरी दोस्त चेरिल ने मुझे अपने यहाँ रुकने की पेशकश की, जिसका मैं आभारी हूँ। स्वीकृत। चेरिल का घर विशाल है।
चेरिल उसकी एक बड़ी बेटी है जो किंडरगार्टन में जाती है, और वह मेरे बेटे को चिल्लाते हुए देखकर बहुत रोमांचित हुई। बच्चा। पूरा परिवार बहुत दयालु था, और मेरे बावजूद भी बेटे का दौरा, किसी ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। मेरी आपबीती के बारे में सुनकर चेरिल सचमुच मेरी ओर से क्रोधित हो गई। तुम्हारे उस पति और सास को क्या है? वे परिवार नहीं हैं। जेसिका, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? चेरिल मुझे खुश करने की कोशिश करते हुए आधे अधूरे मजाक में ये कहा। मेरे लिए उसके शब्द इतने सांत्वनादायक थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। चेरिल, धन्यवाद। मैं खुश हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे कहीं और बसना होगा। मैं हटाए गए काम के लिए इतना आभारी कभी नहीं था। मैं चेरिल के घर में बिना किसी समस्या के अपना काम जारी रखने में सक्षम था, और मुझे अधिक उत्पादक महसूस हुआ पहले की तुलना में, शायद तनाव से मुक्त होने के कारण। जब से मैंने ये कहना शुरू किया है, चेरिल, 2 महीने बीत चुके थे, तभी मेरे सेल फोन पर एक कॉल आई। ये स्टीव का था। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वह 2-3 बार कॉल करने के बाद भी जारी रहा। तो मैंने अनिच्छा से उत्तर दिया, हेलो, आप क्या चाहते हैं? अरे, क्या तुम अभी तक शांत नहीं हुए? तुम वापस क्यों नहीं आते? माँ भी इंतजार कर रही है। क्या? उसके अचानक अनुरोध से मैं आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन स्टीव लगातार बोलता रहा। माँ घर का काम संभाल रही है, लेकिन यह उसके शरीर के लिए कठिन हो रहा है, और वह ऐसा नहीं कर सकती, इसे अकेले करो। साथ ही मुझे आपका खाना बनाना भी याद आता है। क्या लियाम को अभी तक मेरी याद नहीं आई? ये कहने के बावजूद कि बच्चे के चले जाने पर उन्हें राहत मिली थी, अब वह हमारे बेटे का इस्तेमाल कर रहे थे, एक बहाना। वह कितना स्वार्थी हो सकता है? उसके बारे में चिंता मत करो। आप डिलीवरी का ऑर्डर क्यों नहीं देते? मैं निराश था और फोन काटने ही वाला था, लेकिन स्टीव कायम रहा। कृपया, माँ इतना पैसा खर्च कर रही है कि हम मुश्किल से किराया दे पा रहे हैं। अगर आप पहले की तरह घर गृहस्थी संभाल ले तो बहुत होगा। याद रखें, जब आप वित्त संभालते थे, तो हमने जीवन यापन का खर्च $1000 से कम रखा था, है ना? उसके हताश शब्दों ने मुझे हंसाया। क्या आपने सचमुच सोचा था कि रहने का खर्च $1000 से कम था? क्या? किराया, उपयोगिताएं, किराने का सामान, साथ ही वह पैसा जो स्टीव और उसकी माँ ने बर्बाद किया। ये सब घरेलू बजट से था। ऐसा किसी भी तरह से नहीं था कि $1000 पर्याप्त हो। मैं ही घर की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही थी। ऐसे विवरणों से अनभिज्ञ स्टीव आगे बढ़ता गया। चलो, आप रहने के लिए जगह के बिना संघर्ष कर रहे होंगे, है ना? मैं तुम्हें अपनी छत के नीचे वापस आने दूंगा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तो घर वापस आ जाओ। ये कहा जाना कि मुझे माफ कर दिया गया है, बेतुका था, जैसे कि मुझे उसकी माफी की जरूरत थी। लेकिन तभी मुझे कुछ याद आया जिसे मैंने अज्ञात छोड़ दिया था। मैंने अपने पति से बात की। हमारा मिलना और बात करना कैसा रहेगा? अगले शनिवार को दोपहर 1 बजे स्टेशन के सामने कैफे में कैसा रहेगा? स्टीव मेरे सुझाव पर कूद पड़े। वास्तव में, निश्चित रूप से, मैं वहां रहूंगा। तब आप देखना, उसने उत्साह से कहा और मेरे उत्तर देने से पहले ही फोन रख दिया। 1 सप्ताह बाद मैं चिंतित चेरिल के पास अपने बेटे को छोड़कर कैफे चला गया। जब मैंने कैफे में प्रवेश किया, तो स्टीव, जो पीता हुआ प्रतीत हो रहा था, ने ऊर्जावान रूप से हाथ हिलाया मुझ पर। ओह, वहां आप कर रहे हैं। इस तरफ, इस तरफ। उसकी आवाज प्रसन्न थी, लेकिन वह कुछ हद तक उदास लग रहा था। उसके कपड़े झुर्रीदार और अस्त व्यस्त थे। मेरे पति के बगल में, किसी कारणवश, मेरी सास बैठी थी जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। आत्मसंतुष्टता पूर्वक लोगों को किसी अप्रिय व्यक्ति की प्रतीक्षा करवाना। यदि स्टीव के पास तुम्हें देखने का पैसा न होता, तो मैं तुम्हारे बिना भी ठीक होता। वह हमेशा की तरह ही जहरीली थी। हालांकि, ऐसा लग रहा था कि स्टीव, शायद आज मुझे खुश करने के इरादे से, अपनी माँ को शांत करने की कोशिश कर रहा था। आप माँ, जेसिका सोच रही है। उसने उसके कंधे को थपथपाया और फिर मेरी ओर पीठ कर ली। और आपके जाने के बाद से कोल माँ और मेरे दोनों के लिए कठिन हो गया है। हमें सचमुच आपकी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहता कि स्टीव को अकेलापन महसूस हो। तुम लौट आओ तो ठीक है।
स्टीव ऐसे बोला मानो वह सचमुच दयालु हो। मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी, लेकिन मैं अपनी सास के साथ साथ अपना मुंह सीधा रखने में कामयाब रही और स्टीव, मैंने चुपचाप उनके सामने एक कागज का टुकड़ा पेश कर दिया। उन दोनों ने इसे नीचे देखा और एक पल के लिए चुप हो गए। अरे ये कैसा मजाक है? यह कोई मजाक नहीं है, कृपया, मुझे उतना ही बुरा लगेगा। इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैंने इसे प्रसन्नतापूर्वक सबसे बड़ी मुस्कान के साथ कहा जो मैं जुटा सकता था। मैंने जो प्रस्तुत किया था वह तलाक का प्रपत्र था। स्टीव कागज को ऐसे घूर रहा था मानो वह उसमें छेद कर देगा। लेकिन आखिरकार उसका चेहरा मुरझाने लगा। अचानक उसका शांत होना आचरण पूरी तरह पलट गया। वह गुस्से से भड़क उठा। हमारे पास तलाक लेने का कोई रास्ता नहीं है। जब मुझे लगा कि आप जिद्दी हो रहे हैं, तो आपने ऐसा कुछ खींच लिया। उसका क्रोध तीव्र था। मेरी सास चौंक गई। उन्होंने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया, लेकिन जल्द ही अपनी सामान्य स्थिति में आ गई उपहासपूर्ण स्वर। जेसिका, इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप हमें कितना परेशान करना चाहते हैं? स्टीव, हमें इस महिला को अकेला छोड़ देना चाहिए था। उसकी बातों के बावजूद स्टीव का गुस्सा कम नहीं हुआ। ये बढ़ गया और वह चिल्लाया। बोलते बोलते उसने थूक दिया। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे चले जाने पर मैं कितना चिंतित था? मेरे बिना तुम्हारा काम भी नहीं चल सकता। और आप ये ताना कसते हैं। आप एक बेघर व्यक्ति की तरह जी रहे होंगे, है ना? तुम कहाँ चले गए, स्टीव? क्षमा मांगना अब, और मैं जल्द ही तुम्हें माफ कर दूंगा, यहीं पर। उसके चिल्लाने और मेज पीटने से पूरा कैफे शांत हो गया। मुझे अन्य ग्राहकों की घूरती निगाहों का एहसास हुआ, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता था। मैंने गहरी सांस लेते हुए अपने पति को संबोधित किया। आप बहुत जोर से बोल रहे हैं। यदि आप इतने ही चिंतित थे, तो आपने मुझे 2 महीने तक बिना संपर्क के क्यों छोड़ दिया? स्टीव बस 1 वर्ष से अधिक पुराना है, तुम्हें पता है। उसे शांत करने की कोशिश का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसका मौखिक दुर्व्यवहार जारी रहा। क्या आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक बेघर व्यक्ति हैं, जो पूरी ताकत से ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो आप दुनिया को जानते हो? ये कहीं नहीं जा रहा था। मैंने आह भरी और मेज पर एक और दस्तावेज रख दिया। यहाँ, इस पर एक नजर डालें। जब मैंने इशारा किया तो उसका चिल्लाना अचानक बंद हो गया। दस्तावेज के कवर पर जांच के नतीजे पढ़े गए हैं। क्षमा करें, लेकिन मैंने थोड़ी खोजबीन की। स्टीव, ऐसा लगता है कि आप शांत हो रहे हैं आरामदायक एक जवान औरत के साथ, है ना? जैसे ही मैं बोला उसका चेहरा उतर गया रंग। जब मैं घर से निकली तो मुझे संदेह हो गया था कि मेरे पति के साथ कोई अन्य महिला भी शामिल है। मैंने किसी मामले में एक जासूस को काम पर रखा था और परिणाम अपेक्षा के अनुरूप थे। स्टीव मुझे जीवन यापन का खर्च दे रहा था, लेकिन निश्चित रूप से इसमें महीने दर महीने उतार चढ़ाव होता रहा। प्रारंभ में, वह $1000 प्रदान करने में कामयाब रहे, लेकिन फिर यह $800, $600 और कम हो गया, यहाँ तक कि कुछ महीनों में $200 भी। ये पता चला कि वह अपना अधिकांश वेतन अपनी मालकिन पर खर्च कर रहा था। बैंक स्टेटमेंट में फैशन वेबसाइटों से शोध दिखाया गया, आभूषण स्टोर और ट्रैवल एजेंसियां, जिनमें से किसी को भी मैंने नहीं पहचाना। मेरी सास भी दस्तावेजों पर बड़ी नाराज थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास शब्द नहीं है। माँ, स्टीव ने कहा कि जीवन कठिन हो गया है क्योंकि आप पैसा बर्बाद करते हैं। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? खैर, आप भी सचमुच खर्च करते हैं। मैंने हंसते हुए कहा और मेरी सास ने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह शायद जानती थी कि यह सच है। स्टीव, कांपते हुए, दस्तावेज पकड़े और अचानक बहुत धीमी आवाज में बोले, मुझे क्षमा करें, मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगा। तो क्या आप मुझे क्षमा कर सकते हैं? तुम मेरे बिना जीने के लिए संघर्ष कर रहे होगे, है ना? उसका घमंड खत्म हो गया था और उसने मेरी ओर देखा। मुझसे विनती कर रहे हैं। उसके अचानक बदले रवैये से मुझे निराशा हुई। क्या तुम्हें यह अभी तक समझ नहीं आया? ऐसा नहीं था कि आपने हमें जो राशि प्रदान की थी उससे जीवन यापन का खर्च हर समय भुगतना पड़ेगा। उनके अविश्वसनीय वित्तीय समर्थन को देखकर मैं कई $1000 लगा रहा था हर महीने हमारे घर में। मेरा दूरस्थ कार्य टॉक ट्रेडिंग था।
मैंने शादी से पहले एक अतिरिक्त नौकरी के रूप में व्यापार और विभिन्न निवेशों में हाथ आजमाया था, और मैंने ऐसा किया भी था जब हमारा बेटा लगभग 3 महीने का था। तब हमने इसे गंभीरता से फिर से शुरू किया। मेरी वार्षिक आय आसानी से $3 मिलियन तक पहुंच जाती है। अगर मेरे पति और सास को पता चला, तो मैं केवल कल्पना ही कर सकती थी कि वे कैसे फायदा उठा सकते थे मेरा। मैंने इसे पूरी ताकत से गुप्त रखा है, क्योंकि मैं हमारा निर्विवाद समर्थक रहा हूं जीवन शैली। फिर भी मेरे पति के मन में यह विचार आया कि वह अपना वेतन घर परिवार पर खर्च करने के बजाय किसी अन्य महिला पर खर्च करें। इन खर्चे मेरा खून खौला देते हैं। एक जासूसी एजेंसी के लिए भुगतान करना दुखदाई था, लेकिन यह ऐसी रकम नहीं थी जिसे मैं वहन नहीं कर सकता था। इसके अलावा, स्टीव, अगर यह पता लगाना है कि तुम मेरी पीठ पीछे कौन से खेल खेल रहे हो, ये पैसे की रकम कुछ भी नहीं है। अपने पति को सबक सिखाने की मेरी इच्छा किसी भी चीज से अधिक प्रबल थी। मैंने उसे और उसकी मां को सब कुछ यथासंभव स्पष्ट रूप से समझाया, और वे दोनों प्रकट हुए इस पर विश्वास करने में असमर्थ। वे स्पष्ट रूप से परेशान दिख रहे थे, अपने हाथों में दस्तावेज के बीच आगे पीछे देख रहे थे, और मेरा चेहरा। इसके अलावा, मैं बेघर नहीं हूँ। मैंने एक पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं और मैं जल्द ही वहां जाने की योजना बना रहा हूँ। एक जगह खुल गई, पर मेरे पास जो संपत्ति है मेरे द्वीप पर था कब का। सुरक्षा अचूक है और किराएदारों के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया है, इसलिए कोई भी ऐसा नहीं कर सकता अंदर आना। मैं हूंजा रहा है उल्लेख करने के लिए कि इसकी लागत है $200,000, लेकिन यह आपके लिए हमेशा के लिए अलविदा है। जैसा कि मैंने उत्साह के साथ कहा, मेरे पति और सास के पास शब्द नहीं थे। मैं सचमुच गलत था, जेसिका। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। कृपया याद रखिए, एक बार हमने एक दूसरे से वादा किया था हमारे भविष्य का। कृपया, जेसिका, वापस आओ। मैं तुम्हारी जगह घर का काम या कुछ और करूंगा। कृपया। उनकी अचानक अपील के बावजूद मेरा निर्णय दृढ़ था। मैंने सब कुछ अपने वकील पर छोड़ दिया है, इसलिए कृपया आपसे उससे संपर्क करें। अलविदा। ये जानकर कि मेरे पति और सास लगभग घुटनों के बल मुझसे चिपके हुए हैं, मैंने एक कैफे छोड़ दिया। जब मैं चेरिल के घर की ओर गया, जहां मेरा बेटा था, तो मुझे काफी समय की तुलना में अधिक राहत महसूस हुई इंतजार में। बाद में मेरे पति हंगामा करते रहे, लेकिन जब मेरे वकील ने मुकदमेबाजी की धमकी दी, तो आखिरकार उन्होंने मुकदमा दायर किया। तलाक के लिए राजी हो गए। मैंने अपनी सास के साथ हुए कई दुर्व्यवहारों के लिए मुआवजे की भी मांग की। दोनों ने शिकायत की, तुम इतना कैसे कमा सकते हो? और वह कौन था जिसने मुझे कमतर आंका? मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि मेरे पति और सास कहां पहुंचे, लेकिन मैं हाल ही में बातचीत में फंस गई। अड़ोस पड़ोस देवियों, वे बात करने के लिए उत्सुक लग रहे थे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मेरे पति की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। मैंने सोचा कि जिस घर को मैंने छोड़ा था उसमें वह अपनी मालकिन के साथ अच्छा समय बिताता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मालकिन ने उसका खर्चा देखा तो उसने उसे छोड़ दिया। खोज। इसके अलावा, अफवाह कि वह एक घटिया आदमी था जिसे उसकी पत्नी ने छोड़ दिया, और धोखा फैल गया अपने कार्यस्थल पर शीघ्रता से। वह अपने कर्ज का मुआवजा चुकाने के लिए विनम्रता से काम नहीं कर रहा है। मैंने सोचा था कि उसे केवल नियोजित होने के लिए आभारी होना चाहिए, लेकिन मैंने इसे अपने तक ही सीमित रखा। जहां तक सास की बात है, वह मुझे मुआवजा देने के लिए अंशकालिक काम कर रही है, और हाल ही में उसका फ्रैक्चर हो गया है काम के दौरान एक हड्डी। माना जाता है कि वह पुनर्वास कर रहा है, लेकिन इसमें संदेह है कि मेरी आदतन आलसी सास कितना प्रयास करेगी डाल देंगे। जहां तक मेरे पति की बात है, तो उन्हें अपने कर्जों के अलावा अब मुआवजे की भी भरपाई करनी होगी। उसकी असमर्थ मां। उसे करना चाहिए अपना सर्वश्रेष्ठ करो। इस बीच मैं और मेरा बेटा हमारे नए घर के प्लांट में चले गए। $200,000 की यह विशाल हवेली आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक है, और हम वहां इत्मीनान से रहते हैं। सुरक्षा ठोस है, इसलिए यह आसपास एक छोटे बच्चे के साथ भी सुरक्षित है। मैं और अन्य लोग अक्सर सुरक्षित रहते हैं मिलने आए। मेरा बेटा पहले से कहीं अधिक सहज और हंसता हुआ नजर आ रहा है। अब वह मेरे पति और सास ससुर की डांट फटकार से मुक्त हो गया है। चून की चीजें शांत हो गई हैं, मैं अपने बेटे का साथ देने के लिए एक प्यारे पालतू जानवर की तलाश करने के बारे में सोच रहा हूँ।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।